बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी एजम्पशंस को स्टडी किया था कि हाउ वी कैन डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन और द अदर इक्वेशंस ऑफ मोशंस। हम किस तरह जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करेंगे, उनकी एजम्पशंस क्या होंगी और उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें समझना है, जो टर्म्स ग्राफ में समझने वाली थी, वो सारी टर्म्स हम उस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगेन हमने ये ग्राफ आप लोगों को यहाँ पर बना के दिया हुआ है। हम पहले इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अब इस ग्राफ में क्या स्टूडेंट, सपोज के एक बॉडी जो है वो मूव करती है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन के साथ और पॉइंट ए के ऊपर वो स्टार्ट लेती है, यानी कि पॉइंट ए के ऊपर उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और मूव करते करते वो पॉइंट बी तक पहुंच जाती है और पॉइंट बी पर उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाती है। तो अब इस सिचुएशन में हमारे पास, अगर आप इस ग्राफ में देखें तो ओ से ए तक इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, इसी तरह डी से सी तक भी ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ओ से डी तक ये टाइम जो है वो जितना कंसीडर कर रहा है, जितना ये टाइम कंज्यूम कर रहा है बॉडी, वो है। ए से सी तक भी ये टाइम है हमारे पास, और डी से बी तक भी ये इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी, और सी से बी या बी से सी तक ये हम लास्ट लेक्चर में जो है वो कैलकुलेट कर चुके हैं कि ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, या यहाँ पर मैं आपको ये कैलकुलेट करके दे देता हूँ कि बेसिकली ये स्लोप इज इक्वल टू हमारे पास बी सी ओवर ए सी, बी सी ओवर ए सी। ये स्टूडेंट्स स्लोप का फॉर्मूला है कि किसी भी लाइन की अगर आपने स्लोप फाइंड आउट करनी हो तो हॉरिजॉन्टल चेंज डिवाइडेड बाय वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल चेंज इज हियर बी सी एंड हॉरिजॉन्टल इज ए सी। सो पुट वैल्यूज इन दिस फार्मूला। आप इस फार्मूला में वैल्यूज लगाए, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास ग्राफ है दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि एक एक्सिस पर हम वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे हैं और दूसरे एक्सिस पर हम टाइम को कंसीडर कर रहे हैं। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड यू पीपल नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स अस द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। तो इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ में स्लोप को फाइंड आउट कर रहा हूं तो उससे मुराद मैं एक्सलरेशन को फाइंड आउट कर रहा हूं। तो इसलिए स्लोप की जगह पर मैं ए लिख दूंगा, तो ए इज इक्वल टू बी सी को तो हमने फाइंड आउट करना है, ये एज इट इज रहेगा स्टूडेंट बी सी, और ए सी की वैल्यू लगाएं। ए सी इन दिस केस इज इक्वल टू टी। अब आप इस टी को लेफ्ट साइड पर ले आए तो ए टी इज इक्वल टू बी सी। तो हमारे पास दरअसल बी सी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? बी सी की वैल्यू आ गई है ए टी। तो बी सी ए टी के इक्वल है, और इस ग्राफ में भी यही जो है वो लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं कि बेसिकली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द relation of final velocity vf in terms of initial velocity vi and acceleration a in time t। अब आपको जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन देता है, किन किन टर्म्स में? इनिशियल वेलोसिटी की टर्म्स में, एक्सलरेशन की टर्म में, और टाइम की टर्म में आपको ये जो है वो वैल्यू देता है, ये रिलेशन दे रहा होता है। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट, ग्राफ से अगर आप देखें तो ये क्लियर होगा आपके पास कि जो बी डी है वो डी सी और प्लस सी बी के इक्वल होता है स्टूडेंट्स। तो हम ग्राफ को थोड़ा सा यहाँ ये देखें आप इसको कि बी डी जो है वो क्या आपके पास डी सी प्लस सी बी के इक्वल है, डी बी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी डी बी। आप डी यहाँ से फाइनल वेलोसिटी यहाँ तक है तो दैट इज डी बी, दैट मीन्स डी बी इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो इसको लिखा जा सकता है डी सी और फिर सी से बी, तो डी सी प्लस बी सी कर दें या सी बी कर दें, फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अब इसमें वैल्यूज़ लगाएं। डी बी ऑलरेडी वी हैव रिप्रेजेंटेड इट बाय वी एफ फाइनल वेलोसिटी, सो वी एफ इज इक्वल टू डी सी। व्हाट इज इक्वल टू डी सी? डी सी इज इक्वल टू वी आई, सो वी आई प्लस CB. What is the value of CB or BC? That is 80. So put it 80 in this equation.
Vf is equal to Vi plus At. This is the first equation of motion, and this equation relates the final velocity with initial velocity, with acceleration and time t consumed by the body in covered some distance or in its motion. तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है मोशन की, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At. बहुत सिंपल डेरिवेशन थी इसकी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई, आपको समझ आ गई, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलिएगा और घंटी का बटन भी दबा दें। अल्लाह हाफिज़।